1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद से आजादी नहीं मिली थी। आजादी के 2 साल बाद ही 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। ये वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप ले लिया। मजेदार बात यह है कि पानी पी पी कर बीजेपी को राम के नाम पर कोसने वाली पार्टी ने ही राम नाम को राजनीति के अखाड़े में उछाला था। इसे पहली बार राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। अब सवाल यह है कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लंबे चलने वाले विवाद का न सिर्फ सर्वोच्च अदालत से समाधान निकला, बल्कि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या भारत की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा, या आने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बम्पर वोट दिलाएगा। कांग्रेस और बाकी विपक्ष का क्या होगा? खैर, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। राम नाम की राजनीति की कहानी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इतने वर्षों में राम नाम पर राजनीति में किस तरह का शोर सुनाई दिया, क्या क्या नारे लगे, क्या क्या जुमले गढ़े गए, आइए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। रामनीति के पक्ष में नारे। आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। राम लला के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अपने विस्फोटक नारों में विस्फोटक शब्द लोगों में जोश भरने के तौर पर कर रहा हूं। यहाँ बारूद वाले विस्फोट का संदर्भ नहीं है। तो राम नीति पर चल पड़ी बीजेपी ने राम के नारों के जयघोष से अपनी राजनीति चमकाई, और ऐसी चमकाई कि संसद में 2 सीट से 2/3 बहुमत तक पहुंच गई। उसका ये विजय अभियान अभी थमा नहीं है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी खेमे से नए नारे आने वाले हैं। खैर, बीजेपी की ये पूरी राम नीति और रणनीति क्या है और कौन से नए नारे आने वाले हैं, ये हम बताएंगे और राम नीति भी अच्छे से समझाएंगे। अभी बात बीजेपी के नारों पर विपक्ष के जुमलों की हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नारों पर विपक्ष ने जवाब नहीं दिया हो। बीजेपी ने जब जब जय श्री राम का जय घोष किया, विपक्ष ने जवाब में उसे बैटल क्राई करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको विपक्षी पार्टियों द्वारा कटाक्ष के तौर पर उछाले गए वो विस्फोटक जुमले दिखाते हैं, जैसा बीजेपी के लिए राम मंदिर मुद्दे पर विपक्षी नेता कहते थे। राम नीति के विपक्ष में नारे। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम मंदिर की राजनीति पर विपक्ष का एक और जुमला था जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान विपक्ष ने खूब उछाला। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण को चुनाव में कैसे भुनाएगी? चुनाव प्रचार में क्या क्या नारे बीजेपी नेताओं के मुंह से निकलने वाले हैं, जैसे जो वादा किया वो निभाया, हमने मंदिर वहीं बनाया। ये तो थे राम मंदिर को लेकर पिछले 4 दशकों में राजनीतिक नारे और जुमले। अगले आम चुनाव में राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा रहेगा या नहीं, किस पार्टी को राम मंदिर मुद्दे का फायदा मिलेगा, ये इस स्टोरी के अगले भाग में देखिए।